जामी साहब, सबसे पहले अगर देखा जाए तो अगर हम वो देखें कि बॉडी लैंग्वेज क्या थी वज़ीर आज़म की या फील्ड मार्शल की या हमारे वज़रा की ट्रंप से मुलाकात में, आप अभी रिसेंट पास्ट में मुख्तलिफ वज़राए आज़म से या मुख्तलिफ सदूर से होने वाली ट्रंप की मुलाकात और इस मुलाकात में बॉडी लैंग्वेज का फ़र्क क्या दिखता है? यासर, आई थिंक दिस इज़ अ टॉपिक टू टॉक अबाउट, और इन लेंथ ये इस चीज़ का मुतकाज़ी है। अहले पाकिस्तान को बड़ी नज़र है उनकी मीडिया के ऊपर, हम जैसे सहाफ़ियों के ऊपर कि ये क्या बताने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा चीज़ें इन लेंथ सामने नहीं आई। तो सबसे पहले थैंक्स टू यू कि आपने इस इंपॉर्टेंट इशू को टेकअप किया और उसके ऊपर आज की हमारी पॉडकास्ट को सजाया। अ लॉट टू से, और हम बयान भी करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे देखने वालों का कि मेरी और आपकी जो पॉडकास्ट है उसमें बड़ा हौसला अफजा फीडबैक आ रहा है, एंड पीपल आर आस्किंग क्वेश्चंस नाउ। लोगों को मालूमात चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, तज्जिया चाहिए, अनबाइस्ड। हम कोशिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट के जरिए एक अनबाइस्ड ओपिनियन दें, लेकिन ड्रिवन बाय इंफॉर्मेशन। सही। बहुत उम्दा सवाल आपने पहला जो कर दिया बॉडी लैंग्वेज का। इसको समझने के लिए आप डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत और उनकी जो प्री इलेक्शन कैंपेन्स हैं, इलेक्शन है, और फिर उनकी जो ओथ टेकिंग है, और जैसे वो फिर बाद में दुनिया के मामलात को देख रहे हैं, 5-6 सीक्वेंस अगर आप सामने रखें, starting from the Donald Trump who was known to be a key player in WWE wrestling, WWF में जो पहलवान लॉन्च करता था, उस डोनाल्ड ट्रंप को भी ज़हन में रखें और उस पर डोनाल्ड ट्रंप को ज़हन में रखें, तो आपको उसकी शख्सियत खुली नजर आ जाएगी। अनप्रडिक्टेबल, बॉसी, डोमिनेट, जो चाहता है वो करवाना है, वगरना कुट्टी। ये उसकी सूरत हाल है ना। आपको याद है जब ज़ेलेंस्की को इसने बुलाया था ओवल में और सहाफियों के साथ बैठ के उधर पल्ले कख नहीं रहने देता, तारीख में पहली बार। वो यस सर। तो हेड ऑफ द स्टेट्स यूज्ड टू हेजिटेट कि यार इसके साथ बैठ गए ओवल ऑफिस में, पता नहीं क्या करेगा। हैविंग सेड ऑल दैट, आई थिंक बहुत ही मेजर चेंज आई और बहुत ही मेजर तासुरात की तब्दीली देखने को मिली जब इस मुलाकात में। मैं ये भी वाजे कर दूं सुनने वाले देखने वालों की खिदमत में कि हम जहां इस मुलाकात के जो यानी मेरिट्स हैं या इसके जो प्लस हैं वो डिस्कस करेंगे, वहाँ हम इसके साथ मबनी जो इसके साथ मसाइल हो सकते हैं या जो एप्रीहेंशंस हैं या पाकिस्तान के लिए जो कंसर्न की चीज़ें वो भी डिस्कस करेंगे। इसलिए हमारे साथ रहिए एंड तक, जहाँ हम फ़वाइद बयान करेंगे वहाँ वो भी। तो खैर, कटिंग शॉर्ट, एक बात तो ये हुई कि आप देखिए कि जैसे आपने खुद बताया कि ये असल में ज़ुहराना था इनका उर्दुबान के साथ ओवल ऑफिस में। तो लंच किया उनके साथ और उसके बाद ये आ गए एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन करने के लिए। वहाँ पे टिकटॉक से लेकर दीगर एग्जेक्टिव ऑर्डर से जो उन्होंने साइन किए, और वहीं सहाफ़ी से गुफ्तगू करते उन्होंने कहा कि अभी आप नेक्स्ट हमारे पास बड़ी अजीम शख्सियात आ रही हैं, ग्रेट लीडर्स आ रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल। एंड फील्ड मार्शल इज़ अ ग्रेट गाय। फील्ड मार्शल को उन्होंने 2 बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एंड दे प्रोबेबली दे आर हियर, ये शायद पहुँच चुके हैं। हमारा जो खूबसूरत तरीन ओवल ऑफिस है उसको अमेरिकन लेगेसी की बड़ी परवाह है, क्योंकि रिपब्लिकन है, तो ये ज़रा थोड़ा सा रेड नेक जो होते हैं ये प्राइड लेते हैं। उसने उस हवाले से बताया कि वो आ चुके हैं, किसी लम्हे पे मौजूद होंगे, उनसे मुलाकात करने जा रहा हूँ। ये 4:30 बजे वहाँ के मुकामी वक्त, जो मैंने वाइट हाउस का स्केजुअल देखा ना, इसमें लिखा हुआ है कि पहले लंच है ट्रंप उसके साथ उर्दुबान के साथ, फिर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, एग्जेक्टिव ऑर्डर्स की साइनिंग है, देन कम्स पाकिस्तान के लीडर्स। तो उसमें आधे घंटे की ताख़ीर हुई, लेकिन मुलाकात शुरू हुई 1 घंटा 20 या 1 घंटा 30 मिनट की मुलाकात। तो आपने मुलाकात से पहले ही पूरी दुनिया को पैगाम दिया, बताया कि 2 बड़े अजीम रहनुमा आ रहे हैं जिनसे मैं मुलाकात। मैं कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ, ग्रेट का लफ्ज़ अभी रिसेंट पास्ट में क्या किसी और के लिए भी इस्तेमाल किया डोनाल्ड ट्रंप ने? डोनाल्ड ट्रंप साहब की आदत है, जिन लोगों को पसंद करते हैं उनके बारे में कहेंगे ही इज़ अ ग्रेट गाय, इज़ अ फैंटास्टिक चैप, आई लाइक हिम। जैसे कि ज़माने में एलन मस्क के बारे में कहते थे, अभी जो कर्क जिस तरह से मारा गया उसके बारे में उसकी फ्यूनरल पे बात की। जिन लोगों से डील अच्छी बनती है उनके बारे में बात की। तैयब उर्दुबान के बारे में ऐसी गुफ्तगू की जिसमें ये लफ्ज़ तो नहीं था, ये कहा कि ये क्योंकि ओपिनियनेटेड बंदा है, यूजली मैं पसंद नहीं करता बट आई लाइक हिम। तो इस तरह के जुमले वो उन लोगों के बारे में कहता है जो कि उसे बहुत पसंद आ जाते हैं, जिससे उनकी कारोबारी शराकत या काम काज का तरीकाकार सहल हो जाता है। वो रहनुमा ट्रंप के साथ चलने में कामयाब होंगे जो उसे समझ जाएं। तो लेकिन ग्रेट का लफ्ज़ यहाँ ज़्यादा स्पेसिफिकली इस्तेमाल किया गया, दैट स्पीक्स वॉल्यूम। उससे बाद मुलाकात शुरू हो जाती है, और मुलाकात अगर आपने सिर्फ ये चेक करना है, एलामिया जो सरकारी सतह पे आता है ना किसी भी ऐसी आला सतही मुलाकात का, वो एलामिया एक फॉर्मेलिटी होती है। वो एलामिया एक रिवायती एलामिया होता है जिसमें हम बचपन से नहीं देख रहे, 2 जुमले बचपन से हमने सुने हुए हैं। एक ये कि मुल्क तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजरा है, और दूसरा दोनों रहनुमाओं ने इस मौके पर बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। गालियाँ नहीं होती, और ये एलामिया पहले से लिखा होता है। ये एक यानी प्रैक्टिस में चीज़ें होती हैं कि आप बता देते हैं कि जी हमने तवानाई, कारोबार और एक दूसरे की सराहा, उनके किरदार को, अमन के लिए, सीज़ फायर के लिए, भाई ये एक दूसरे की शाबाश करनी होती है।
जो असल तस्वीर आपको दिखाई देगी, जिसकी झलक, वो प्राइम मिनिस्टर की जो UNGA से स्पीच है, उसमें इस मुलाकात के कुछ असरात आपको दिखाई देंगे कि पाकिस्तान की इजराइल, फ़लस्तीन, गाज़ा की सीज़ फायर में पॉलिसी क्या है, उसके असरात नज़र आएंगे। अफ़गानिस्तान के बारे में, ईरान के बारे में, इंडिया के बारे में, ओवरऑल जो बैनुल-अक़वामी मसाइल हैं उसके बारे में, पाकिस्तान अब कहाँ खड़ा है, अमरीकी सपोर्ट और अमरीकी मोहब्बत के बाद, उसकी झलकियाँ आपको उस स्पीच में नज़र आएंगी। एक दूसरी बात, जिस तरीके से रिसीव किया गया, एंड्रूज जॉइंट एयर बेस पे प्यारा लैंड करता है, रिसेप्शन, हाँ जी, फिर मोटरकेड लगता है, फिर ओवल ऑफिस पहुंचते हैं, वहाँ से वापसी वहीं पे होती है, तो ये इट शोज़ कि समथिंग इज़ इनक्रेडिबल। एक फ़र्क मैं आपको बताऊं, वो ये कि जब इससे पहले 6 साल पहले जनाब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी, वज़ीर आज़म थे, वो बड़ी शानदार मुलाकात थी वो भी। उस मुलाकात के ऊपर मेरी और माइकल कुगलमैन की राय एक ही है, कल भी या शायद परसों हमने जिक्र किया था, कल किया था कि वो मुलाकात अफ़गान वॉर और अफ़गानिस्तान से इनखला के ऊपर मबनी थी। उस मुलाकात की और इस मुलाकात की दो चीज़ें कॉमन हैं। यहाँ भी फील्ड मार्शल यानी आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर हैं, वहाँ भी जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इमरान खान साहब मौजूद थे। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि तब जनरल बाजवा यूनिफॉर्म पहन के गए और वो बैकग्राउंड में थे, अगर आपको मुलाकात याद आ रही हो, और खान साहब फॉर फ्रंट पे थे ट्रंप साहब के साथ, और उनकी खातून जो हैं यानी खातून अव्वल जो हैं मेलानिया ट्रंप, वो। यहाँ फ़र्क ये पड़ा कि यहाँ फील्ड मार्शल बैकग्राउंड पे नहीं, फ्रंट पे हैं विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान, और अगर ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं कुर्सी पे तो साथ फील्ड मार्शल हैं, और दूसरी तरफ उनके जो क्लोज एड हैं JD वैंस से लेके जो और मार्को रूबियो, ये बैठे हुए, तो ये सेट लगा है। इसका मतलब है कि इसको एक्नॉलेज किया जाता है। मैंने आपको खबर दी थी कि एक ज़माने में मुझे एक इंतहाई अहम मुल्क के सफ़ीर ने एक मुलाकात के दौरान बताया, और ये मई से पहले की बात, अभी जंग नहीं हुई थी। उन्होंने मुझे कहा, मैंने कोट भी किया अपने प्रोग्रामों में, तहरीरों में, कि जी ये जो डू है ना आपसे मुनीर साहब का और शहबाज शरीफ साहब का, ये बड़ा आइडियल है। इसके साथ वेस्ट हो या अमेरिका हो, उनको वर्किंग रिलेशनशिप उनको बहुत आसान हो गई। माजी में ऐसा नहीं होता था। इट्स एन आइडियल कपल, जो कि एक वेस्टर्न मुल्क की एक अहम सफ़ीर शख्सियत ने मुझे ये कोट एंड कोट बात बताई, और मैंने उसे लिखा भी, बयान भी किया। ये मुलाकात का ये जो कैनवस मैंने खींचा है, नक्शा, ये उस बंदे ने जो मुझे दावा किया उसका एक मज़हर है। आगे आ जाएं, आगे हम आ जाते हैं कि इस मुलाकात को अगर हमने ये जज करना है कि इसमें हुआ क्या, एप्रीहेंशन क्या है, पाकिस्तान के ज़िम्मे को बड़ा काम तो नहीं लगाया जा रहा, पाकिस्तान को अफ़गान जंग में धकेलना है, पाकिस्तान को गाज़ा सीज़ फायर और ट्रंप की जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए तोड़ना है, पाकिस्तान से लेकर क्रिटिकल माइंड्स लेनी है, क्या करना है, क्योंकि देयर इज़ नो फ्री लंच, और ट्रंप तो है ही सौदागर बंदा, उसे कुछ चाहिए होता है। ये बात ठीक है, इसके ऊपर हमारी आईब्रोज खड़ी होनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए, उस पर भी हम भी सोचते हैं थोड़ा सा। लेकिन अगर आपने फौरी तौर पर सिर्फ ये चेक करना है कि ये मुलाकात किस हद तक कामयाब और नाकाम थी, तो उसके दो असूल हैं, एक बदन बोली, दूसरा आपका दुश्मन आपके बारे में क्या कह रहा है। अब आप बोले कि हमने बदन बोली से शुरू करना है या दुश्मन से? पहले आते हैं बदन बोली। बदन बोली, ठीक है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है वैसे। हाँ, नफ्सियात का छोटा सा तालिब इल्म हूँ, तो ये फेवरेट सब्जेक्ट है।